सनी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ठीक है? हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग नेबर। गुड मॉर्निंग जेजे। सनीम, क्या हुआ? तुम अजीब लग रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब मैं अकेली हो गई हूँ। यहाँ जान इसका है क्या ही मतलब है? क्या हुआ है? हाँ, वो चले जाएंगे। हाँ, वो चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो? मुझे ठीक से एक्सप्लेन तो करो सनीम। शायद अब तक तो वो चले भी गए होंगे। लेकिन कहाँ? मुझे ठीक से बताओ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? फाबरी को परफ्यूम दिया था, ये बात उन्हें पता चल गई। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। मुझे यकीन है कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था। और वहाँ पोलन थी जब मैं माउंटेन हाउस गई थी। और वो कोई और होगी, पोलन नहीं। तुमसे गलती हो गई। तुमने सिर्फ उसके पैर देखे होंगे और तुम्हें लगा होगा कि वो पोलन है। क्या अब तक जान नहीं आए? नहीं, अब तक नहीं आए। वो चले गए शायद। नहीं, वो नहीं चाहते। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो नहीं जा सकते। अगर वो चाहते हैं तो लौट कर आते हैं। शायद उनका अभी दिल टूटा है, पर वो जरूर लौटेंगे। अगर तुम जाती हो तो तुम भी वापस आती हो। उन्हें ऑफिस आना ही होगा। ऐसा हम सब करते हैं। वो जरूर वापस आएंगे। मुझे ऐसा ही लगता है। वो जरूर वापस आएंगे। तुम फिक्र मत करो। तुम अभी जाओ और वापस आओ। वो आ जाएंगे। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जरूर जरूर। तुम बिल्कुल सही एड्रेस पर आई हो। यहाँ ऑफिस में खाली जगह है? कोई ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई देख ना पाए, जहाँ तुम जी भर के रो सकते हो? जी भर के रो? आर्काइव रूम है ना, तुम वहाँ जो मर्जी कर सकती हो सनीम। बिल्कुल ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है सनीम, लेकिन ज्यादा मत रोना। ओके। ओके, बाय बाय। और शांति से रोना। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, ये मुझे लेना है ना। मैंने चेक किया है। माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पोस्ट कहाँ है? मुझे टेबल पर नजर क्यों नहीं आ रही? वहाँ बैठोगी तो नजर आएगी ना। ऐसी ही चलती रहोगी तो लोगों का स्ट्रेस बढ़ाओगी और कुछ नहीं। चुप रहो जीजे। मुझे क्यों हर्ष कर रही हो? क्या मैं सही नहीं हूँ? मेरी बात सही नहीं है? बताओ मुझे। चुप हो जाओ जीजे, आराम से काम करो। ठीक है, ठीक है, पर मैं ही सही हूँ। हाँ। सनीम, तुम्हारा रोना हो गया? कैसा रहा? हाँ, रोना हुआ? ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ज्यादा रोई। अरे तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। डोंट डील विद मी। जान आ गए? नहीं, अब तक तो नहीं आए हैं। तुम थोड़ी शांत हो जाओ। इमेजिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारे जैसे बिहेव नहीं करता। वो आएंगे, जरूर आएंगे। ओके? मेरी जगह तुम नहीं हो ना, इसलिए तुम नहीं, relax। ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं समझ सकती ओ हूँ। अच्छा, अब तुम बुरा मान गई? हाँ, ठीक है, अगर तुम वो टाइम पर लोगे तो मैं तुम लोगों से नाराज नहीं रहूंगी। सुनो, रेड मूड के लिए एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? कहाँ है वो? और वो बैंड जो पार्किंग लॉट में गाना गाने वाला है, क्या उन्हें तुमने कॉल किया? पार्किंग लॉट? कौन सा पार्किंग नहीं, लॉट? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई भी नहीं कर रहा। क्या हम सब यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं? स्टैंड अप एंड डांस। हम यहाँ डांस करने नहीं आए। काफी इंटरेस्टिंग। मुझे प्रॉपर वर्क चाहिए, प्रॉपर वर्क। देखा तुमने? इसे कहते हैं एक हार्ड वर्किंग वुमेन। वैसे तुम्हारा भाई कहाँ है? वो जल्दी आ जाएगा मॉम। और कास्टिंग एजेंसी लिस्ट कहाँ है? कहाँ है? अब क्या मुझे सब फॉलो करना पड़ेगा? बोलो। वो आ गई है मिस डेरेन। मिस्टर जान को सेंड की है, अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, मिस्टर जान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, क्या हूँ मैं? कहा था ना Hey मैं, आ guys, गए वो। how's it going? मिस्टर जान फाइनली आ गए। Good morning. गुड Thank you, good मॉर्निंग। morning. गॉड सेक, जब आप लेट आते हो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अब तक आप कहाँ थे? बोलिए। Okay, calm down, Darren. अब मैं यही हूँ। Okay, so let's talk business now. निहान, तुम्हें मेल किया, तुम्हें कुछ कलर करेक्शंस करने पड़ेंगे। डैरन, तुम्हारा ईमेल पढ़ लिया है। आइडियाज काफी ब्राइट हैं, पर मुझे उसके रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं, तो थोड़ी रिसर्च करूंगा मैं। ओके गाइस, हमें फुल एनर्जी के साथ काम करना है। यहाँ गैदर हो जाओ, कुछ डिस्कस करना है। Good morning. गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? सनम, हमें यहाँ एक दूसरे की हेल्प नहीं पूछनी है। तुम्हारे पास अभी बिजनेस के लिए क्या है? हाँ, मैंने वर्ड स्टोरी लिख दी है कैंपेन के लिए। मैकिन उनके ये रही जर्नी टू द इम्पॉसिबल, और ये रहे विजुअल्स। ओके, अच्छा है, हम ये मीटिंग के बाद पढ़ लेंगे। ओके, कोई कलर ऑल्टरनेटिव्स है तो प्लीज बताओ। थीम ने
ये विजुअल डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं और हमने मेन कलर भेज दिया है मैकिनन को। हमने उन्हें एक डिटेल्ड ईमेल भेजा है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। सुपर्ब सुपर्ब। फिर तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने मैकिनन के साथ प्लान किया था। वो कंपनी जो चिप्स बनाती है वो पुराने कस्टमर। मिस्टर जान, हमने एक स्टडी कर ली थी, उनके ऑप्शन के हिसाब से वो हमें सेंड कर ही देंगे, ठीक है? Fabulous, superb, very good, thanks. हम अच्छा जा रहे हैं। चलो, now let's get back to work. Come on. I am waiting. Just do your work. शिट। सनेम, क्या कर रही हो तुम? आई लव हिम और मैं बहुत अपसेट हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ, बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। तुम अपने प्यार को इस पॉइंट तक लाई कैसे? अब वो एक डेडलॉक बन गया है। मेरी वजह से? ऑफ कोर्स मेरी वजह से तो नहीं। क्या मैं गया था फैब्रिक के पास अपना परफ्यूम देने? मुझे ये सब कंपनी को बचाने के लिए करना पड़ा। जान जेल में थे, उनके लिए करना पड़ा। समझे तुम? मैं तुम्हारे प्यार का मर्डर नहीं करने दूंगा, तुम समझ रही हो? देखो, तुम खुश रहोगी, तुम ये डिजर्व करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मुझे एजेंसी में कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे यहाँ कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। सुन रही हो ना तुम? हंसो ना। जीजे, क्या तुम चुप रहोगे? तुम हमेशा ऐसे सबका अटेंशन अपनी ओर क्यों खींचते हो? वो मेरा चेहरा नहीं देख रहे, मुझे नहीं वो नहीं देख रहे, क्योंकि तुम उनकी तरफ ऐसे देखती हो जैसे एक बिल्ली खाने का इंतजार करती है। बिल्ली जैसे? हाँ, बिल्कुल बिल्ली जैसे। म्याऊ। फिर मैं क्या करूँ? मैं कैसे उन्हें देखूं? या मैं उनकी तरफ देखूं ही नहीं, या फिर जब वो मुझे देखेंगे तब मैं अपना मुंह फेर दूंगी, या फिर अब से मैं उन्हें देखूंगी ही नहीं। हाँ, अब से मैं उन्हें देखूंगी। हाँ, उन्हें मत देखो। पोलन को उनकी तरफ देखने दो, जेदा को उनकी तरफ देखने दो। मैं नहीं देखूंगी। तुम मत देखो, उन्हें देखने दो, ठीक है? तुम ये सब क्या हो गया रोजी जी? वो अभी बिजी है इसलिए वो तुम्हें देख नहीं रहे, समझ रही हो? मैन आर लाइक दिस। ये काफी सिंपल है। मर्दों के लिए बिजनेस प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रियली? और नहीं तो क्या। हाँ। ओके, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? You just be yourself. मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जैसी सनेम बनो, वो जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मुझे ये सनेम पसंद नहीं है। मैं तुम्हें निकाल दूंगा। गेट आउट। निकाल दूंगा तुम्हें। तुमने इस आदमी को अपने प्यार में गिराया, उसे एक भीगी बिल्ली बना दिया जो तुम्हारे घर पे स्लीपर्स पहनता है। द ग्रेट जान देवित। मैं अभी भी जिंदा हूँ। हुई ना बात? सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। तुम उनके अंदर प्यार जगाओ। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम प्यार के लायक हो। और अब मुझे मेरी फेमिनिटी वापस जिंदा करनी होगी। लेकिन जरा संभल कर। आई मस्ट बी वाइज। यस। क्योंकि जान मेरे माइंड से ज्यादा प्यार करते थे। पास्ट टेंस यूज मत करना, कभी मत यूज करना। वो अभी तुमसे प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं। मैं तुम्हारा ये प्यार खत्म नहीं होने दूंगा। धीरे बोलो। ठीक है, I'm going। ठीक है, मैं शांत हो गया। कैन वी टॉक जान? थोड़ी देर बाद चलेगा क्या? हाँ, ये काफी अर्जेंट है। मीटिंग के बाद मैंने टेक्स्ट में कुछ चेंजेस किए थे, आप चेक कर लीजिए एक बार। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम ये मैकिनन को भेज देंगे। ऑफ कोर्स, बिजनेस से रिलेटेड है तो क्यों नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स। बिजनेस की ही बात करनी है, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम काम कर रहे हैं यहाँ। क्या चेंजेस हैं इसमें? आपने मुझे कहा था कि स्लोगन को एम्फसाइज करना है। हमारे स्लोगन्स इन्फ्लुएंसिंग है, चैलेंजिंग है और अट्रैक्टिव भी। मुझे वॉयज टू अनरीचेबल में दिखाई नहीं दिया, पर अब है। मुझे यहाँ लिखना पड़ा कि कैसे अनरीचेबल चैलेंजिंग है, अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंसिंग है। मेरा मतलब कि ये वॉयज हार्ट है। मेरे कहने का मतलब है कि ये वॉयज तुम्हारा हार्ट डिटरमाइन करेगा। कैसे? कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपने दिल की सुनते हो तो वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हाय, सॉरी टू इंटरप्ट। मुझे लगता है तुम बिजी हो। ओके, मैं ये बाद में चेक कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अर्जेंट है। हे, बोलो ना, जाओ। पर वो ऑलरेडी अंदर आ गई है। क्या तुमने ये डैरन को दिखाया? नहीं, वो बिजी थी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। तुम उसे ये दिखा दो, मैं बाद में देखकर तुम्हें बता दूंगा। पर ये अर्जेंट था। प्लीज गुलिस को बताना कि वो चाय ले आए। अच्छू। गॉड ब्लेस यू डियर सनेम। वी विल सी दैट बेटर। तो कैसे हो जान? गाइस, क्या तुम लोग को पता है यहाँ पोलन क्यों आई है? ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे भी।
मुझे ऐसा लगता ही है वो कुछ साथ लग रहा अब्रॉड है। भी जाने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जान काफी तेजी में निकल गए। देखो जान, तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता पोलन, यहाँ पहले से ही काफी डिस्टर्बिंग और प्रॉब्लमेटिक चीजें हुई है। पहले मुझे यहाँ सब ठीक करना होगा, उसके बाद देख। ठीक है जान, ठीक है, पर वो खुद का काम खुद कर सकते हैं। तुम्हें बस जाके उन्हें डायरेक्शन देना है और एक शेड्यूल बनाना है, बस इतना ही। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है जान। तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली ये रूट तो अच्छा है और कई दिनों से मैंने ट्रैवल भी नहीं किया है, और ऑनेस्टली कहूँ तो दूसरे देश में रहना मेरे लिए काफी अच्छा होगा। एग्जैक्टली यही मैं कह रही थी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों वहाँ जा सकते हैं, मतलब एक साथ, और साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर पहले प्लीज खुद के बारे में सोचो। जानते हो जान, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मैं वो कर लूंगा। कूल। मिस्टर जान ने सनीम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। मिस्टर जान ने उसे छोड़ दिया। मैं बॉल नहीं झेल सकती, मैं सब फाड़ दूंगी। मैं नहीं झेल सकती। ये क्या कर रही हो तुम? मिसेस हम सारे ओल्ड कैंपेन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और मशीन खराब हो गई है, इसलिए हम हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सनीम वो काम कर रही है और वो काम ये अच्छा करती है ना सनीम, बताओ इन्हें। ओ, तो यहाँ इस लड़की की ये ड्यूटी है, राइट? नहीं, वो एक स्क्रिप्ट राइटर है, हाँ, I'm स्क्रिप्ट राइटर। परमानेंट स्टाफ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस कंपनी में। सनीम अगर तुम चाहो तो तुम अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिख सकती हो, मैं पेपर्स फाड़ता हूँ। नहीं, मैं ये कर लूंगी। ठीक है। सॉरी। ऐसे एक्सीडेंटली लोगों को करियर मिल जाता है जिनका कोई मेरिट नहीं होता। नफरत है ऐसे लोगों से। बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? एक्सीडेंटल करियर? अरे आप होती कौन हो ऐसा कहने वाली? हाँ, क्या आपने कभी काम किया है? हाँ, आपने तो अपने बच्चों को भी बचपन में छोड़ दिया था, अब लौट कर आई हो एक बिजनेस वुमन का मुखौटा पहन के। आइलिन चली गई और आप आ गई। मैं आप जैसे लोगों से तंग आ गया हूँ। आप जैसे औरतों की वजह से अब मुझे ऊंची औरतें पसंद नहीं आती। आप मेड्यूसा हैं, मेड्यूसा विद स्नेक्स। आप बस एक फेक इंसान है। हमें तो पता भी नहीं आपका असली चेहरा कैसा होगा। हाँ, और आप इन दोनों के प्यार के बीच कभी नहीं आ पाएंगी। मैं आने नहीं दूंगा, मेरी नजर आप पर ही रहेगी। सुन रही हो ना आप? हाँ, आपने तो मुझे भी नहीं बख्शा है। आपको माँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस खुद से प्यार है और कुछ नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ और अपना काम करो। ओके मॉम। इसने मुझे मॉम कहा। मेरी तरह शांत रहा करो, सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगी। क्या तुमने उसे मॉम कहा? मैं इसके बाल खींच लूंगी, देखना तुम एक सनीम, मैंने कहा ना शांत हो जाओ। देखो मेरी तरफ। enough। चुप रहो। क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है? आओ, क्यों? आओ, क्या आओ, बैठ हुआ? जाओ। मिस्टर जान जा रहे हैं। लैला, कैसे इतनी जल्दी? सनीम प्लीज काम डाउन। वो आउट ऑफ टाउन जा रहा है लेकिन कुछ दिनों के लिए ही बस। नथिंग टू वरी, ओके? हाँ, ओह आई एम सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन कोई शॉर्ट वेकेशन है तो ठीक है। मुझे लगा कि वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं। तुम भी वहाँ जा रही हो? क्या कहा? मैं भी वहाँ जा रही हूँ। नहीं, मैं क्यों जाऊंगी उनके पीछे वहाँ? तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज तुम जाओ वहाँ पर। सनीम, मैं तुम्हारा रूम उसके बाजू में अरेंज कर दूंगा। तुम दोनों अकेले में रहना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, भाई से भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मुझे नहीं जाना। अरे सनीम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कह रही हूँ ना, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज तुम जाओ वहाँ पर। जान मुझसे बात भी नहीं कर रहे लैला, वो सिर्फ पोलन से बात करते हैं। मुझे रूम से बाहर जाने के लिए कहा और पोलन के साथ बहुत क्लोज आ गए थे। मुझे जान से बात नहीं करनी। सनीम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे कैसी लिए। अपॉर्चुनिटी? पोलन हमेशा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है। जान को पता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, फिर भी वो पोलन के करीब जा रहे हैं। मैं अब उनके पीछे नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सनीम तुम, लाला मुझे नहीं जाना है। मैं नहीं जा सनीम रही। तुम मेरी बात नहीं अब मैं सुन काम रही हो। करने के लिए जा रही हूँ। रुको, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कराती हूँ मिस्टर एमरे, मैं चलती हूँ। उसे पता ही नहीं कि कब जिद करना है और कब नहीं करना है। लैला तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम दोनों इनकी मीटिंग पक्का अरेंज कर देंगे। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट मिस्टर एमरे।
ओके गुड। लैला, ओस्मान, वेलकम। वो बस मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ, अच्छी बात है। आओ चलो मेरे रूम में चलते हैं। चलो ठीक है। चलो। जा रहा था तो सोचा मिल लूं। इसका रोड बिल्डिंग्स होके गुजरता है। उफ, उफ, उफ। ओफ, टॉर्चर करो खुद को, टॉर्चर करो। हाँ हाँ, करो करो करो, टॉर्चर करो खुद को। लैला, और मैं क्या करूं? तुम जाओ और उनसे माफी मांगो, बस इतना ही करना है और कोई रास्ता नहीं है। देखो ये इतना आसान नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा गुरूर है। ओके, गुरूर संभालने का समय नहीं है ये। पर अब वो मेरा चेहरा तक नहीं देखते। उनके लिए तो अब बस पोलन ही वैल्यूएबल है। पता नहीं ये कैसे हुआ। जब तक तुम उनसे दूर रहोगी तो ऐसा होने ही वाला है। पोलन की ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं है? अब मैं क्या करूंगी लैला, क्या करूंगी? हाँ, क्या करूंगी? सनीम, अब तुम्हारे लव अफेयर का कुछ नहीं हो सकता और उनका भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, समझी? क्या? ये तुम क्या कह रही हो लैला? तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? सनीम, वो लड़की जान की एक्स गर्लफ्रेंड है और तुम्हें क्या जानना है ये बताओ मुझे। एक्स गर्लफ्रेंड? हाँ, वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है और मैं नई गर्लफ्रेंड हूँ। वो तो कबाब में हड्डी बन गई है। कहाँ थी तुम? मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम ये सब गलत कह रही हो। वो दोनों अब अच्छे दोस्त हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं, है ना? हाँ, लेकिन शुरुआत में ऐसा ही होता है। पहले जान को अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो आती है और कहती है जान तुम कैसे हो, आओ साथ में कुछ खा लेते हैं, फिर बातें करेंगे, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम दोनों पहले साथ में कितने खुश थे, क्या हो गया है हमें। और ऐसा करते करते एक दिन वो उसका हो जाएगा। आदमी ऐसे ही होते हैं, बिल्लियों जैसे। अगर उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है तो वो पूछ सीधे करके उनके आगे पीछे चलने लगते हैं, समझी तुम? जान, सब कुछ रेडी है। थैंक यू सो मच। हाँ चलो हम कुछ ड्रिंक करते हैं, उसके बाद हम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सनम को मिलने जाएंगे। क्या कहती हो? सुपर, लेकिन एक सेकंड, पहले मैं मोमबत्तियां जला देती हूँ। Why not? मैं इस जगह को जला दूंगी, जला दूंगी, जला दूंगी, सच में जला दूंगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं सब कुछ जला दूंगी, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। मैं, मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, मैं जला दूंगी सब कुछ। देखो मैं जला रही हूँ सब कुछ। सनीम, तुम ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने सब कुछ स्प्रे कर दिया मुझ पर। अब मैं क्या करूँ? मैं वही कह रही हूँ, तुम सब कुछ जला रही हो। तुम जान का हाथ किसी और औरत के हाथ में खुद ही दे रही हो। जाओ होटल में जाओ और जान से बात करो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। जाओ अपने बेस्ट वे में इस बात को एक्सप्रेस करो, समझी तुम? जाओ। आज तो मैं आ गई, लेकिन कल सीधे होटल पर जाकर जान से बात करूंगी। अब मैं अपना सूटकेस पैक करती हूँ। ये लो फ्रूट्स। हाँ, बस साइड में यही, रखो। बिल्कुल ऐसी स्पिरिट चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही करोगी। I'm clever। तुम मैं दोनों बात चिल्ला करूंगी। क्यों रही हो? हाँ, कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। और ये सूटकेस तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। नहीं, बेड के नीचे था ये, मैं उसे चेक कर रही थी कि क्या ये अभी भी यहाँ पर है। वो और मत कुछ नहीं। बताओ, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बताया भी नहीं, कहाँ जा रही हो, बताओ। बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप? कैसा बिजनेस ट्रिप? पोलैंड। पोलैंड ट्रेड की एक मीटिंग है और मुझे काफी कुछ पता है उसके बारे में और उन्हें मेरी जरूरत है, तो मुझे वहाँ जाना होगा मीटिंग अटेंड करने के लिए। एपीकल्चर बहुत बड़े डेंजर में है। हाँ, ये काफी बुरी सिचुएशन है और हम क्या कर सकते हैं? कई मीटिंग्स इसके बारे में ऑर्गेनाइज की जा रही है जहाँ वो इसके पोटेंशियल्स डिस्कस करते हैं। हाँ, मधुमक्खियाँ कभी कभी लोगों को काटती है, जिससे मुझे खुशी भी होती है। हाँ, ये ट्रेड खत्म होना चाहिए और मधुमक्खियों ने पोलैंड को वही के वही स्टिंग कर देना चाहिए। लैला से पूछ लीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है।
मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। हमें एक कंपनी से डील मिली है एपीकल्चर के लिए और हमें ये करना है। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मॉम, आपको अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। कहीं तुम्हारे डैड ना सुन ले, उन्हें ऑर्गेनिक चीजों से नफरत है। ओह हाँ, आज आपका ओपनिंग कैसा रहा मॉम? कैसा हुआ बताइए ना, हमें बताइए कैसा रहा, प्लीज बताइए। हमें लगता है अच्छा ही रहा होगा। कैसा रहा होगा? एक साइड पे मैं हूँ, एक साइड तुम्हारे पापा है। दिन भर बस हमारी लड़ाई होती रही। मॉम, उन्होंने कई सालों से एक किराने की दुकान चलाई है, उन्हें सब कुछ पता है। सब ट्रिक्स जो लोग करते हैं वो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। नहीं, ये वजह नहीं है, उन्हें अपनी शॉप का गुरूर है। पर तुम देखना, मैं सब कुछ बहुत बढ़िया से करने वाली हूँ। हाँ, आज अच्छी मेरे बात है। बहुत सारे कस्टमर भी आए थे। अच्छी बात है, आपकी बिक्री हुई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हमने है। सारा सामान बेच दिया पर पैसे नहीं कमाए। ये कैसे हुआ? हमने काम तो ठीक से किया पर कैलकुलेशन नहीं कर पाए। हमें इसे सुधारना पड़ेगा ताकि हम कल को कुछ पैसे कमा पाए। मुझे कैलकुलेशन करना होगा। तो ठीक है मॉम। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हूँ मॉम, मुझे बुलाइए। हाँ, हम यही है। ठीक है, ठीक है। मैं इन ऑर्गेनिक ट्रेडर को चेज करूंगी मॉम। दी हनी ट्रेडर्स। अपनी सूटकेस अरेंज करो, ठीक है? हाँ, वो खूबसूरत मधुमक्खियाँ।